और इधर जनेश्वर मिश्र पार्क पर अखिलेश यादव ने तिरंगा लहराया। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर अखिलेश ने सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने यूपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है और सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबको मकान मिलेगा। देखिए, मैं सबसे पहले देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं 15 अगस्त की। उन लोगों को भी याद करता हूं जिनके कुर्बानी और बलिदान की वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जहां सत्य अहिंसा का रास्ता दिखाया, पूरा देश उनके साथ जुड़ गया। मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। वहीं जहां हम आज़ादी की खुशियों में हैं, वहीं चिंता करने का सवाल ये भी है कि क्या आखिरी व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर हुआ है? जो सबसे गरीब समाज का है, उसके जीवन में क्या बदलाव आया है? वहीं देश के सामने चुनौती इस बात की भी है कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश अगर हम महिला की सुरक्षा को लेकर के देखें तो सबसे नीचे पायदान में दिखाई देता है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है। अगर हम प्रेस की आज़ादी का देखें आंकड़े, स्वास्थ्य के आंकड़े देखें, बच्चों के स्वास्थ्य और कुपोषण के आंकड़े देखें, तो हमारा देश और प्रदेश बहुत पीछे दिखाई देता है। इसलिए आज जब हम आज़ादी की खुशियां मना रहे तो इस बात की चिंता भी करनी है कि आने वाले समय में चुनौतियाँ बहुत हैं। आतंकवादी बहुत गतिविधियां बढ़ गई हैं, बहुत पकड़े जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती? आतंकवादियों को रोकने के लिए फौज है, विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं। सरकार को जहां उसको रोकने के लिए काम करना चाहिए, वहीं ये भी चिंता करनी चाहिए कि आज गरीबी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, जो इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा, वो माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है। और फिर जाति का भेदभाव कर करके अपने वोट को साधने के लिए धर्मों के बीच में नफरत फैला करके क्या हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा? आज सबको मिलकर के लोकतंत्र कैसे मजबूत हो और संविधान की व्यवस्था कैसे जनता के बीच में लागू हो, उस दिशा में काम करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में क्या कहेंगे? उनको ट्वीट मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकता हूँ कि लाल किले से जो बात कही जाए, जो बात 15 अगस्त को कही जाए, वो कम से कम जनता के बीच में आए और दिखाई दे कि हाँ, वो संकल्प पूरा हुआ है। राजस्थान में दलित पर एक बड़ी उत्पीड़न की घटना हुई। ये जाति का भेदभाव खत्म होना चाहिए। ये चिंता भी है और चुनौती भी है देश के सामने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।